बैक दोस्तों, निफ्टी फिफ्टी के एनालिसिस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखो, सबसे पहले मैं आज की वीडियो में शुरुआत करते ही मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ। पहली बात, अभी थोड़ा दिमाग लगा के सुनना उस बात को, ठीक है। कि क्या है कि कुछ लोग मुझे ऐसे बोलते हैं कि यार आजकल आप क्या करते हो कि है ना, बहुत छोटे छोटे ट्रेड लेते हो और उसमें प्रॉफिट बुक करके निकल जाते हो, आप तो स्कैल्पिंग करने लग गए वगैरह वगैरह। ठीक है, तो एक बार उसका जवाब सुनना मेरे भाई। आप लोग मेरे साथ में साल भर जुड़े हुए हो, ठीक है, और आपको पता है कि साल भर से मार्केट शुरुआत में कैसा था और अभी कैसा चल रहा है। क्योंकि मार्केट था एक तरफा, ऊपर जा रहा था कंटिन्यू। तो वहां पे आपको स्ट्रक्चर थे जो कि क्लियर दिख रहे थे आराम से, अभी ये चल रहा है मार्केट, बाय करेंगे और ऊपर जाना है मार्केट। अब भी की सिचुएशन क्या है मार्केट में? सेलिंग आ रही है, अचानक से बाइंग भी आ रही है, सेलिंग भी आ रही है, बाइंग भी आ रही है। आप लोग समझो, मार्केट बहुत ही ज़्यादा डाइवर्सिफाइड नेचर का है, फ्लेक्सिबल नेचर का है। अगर आप अपने आप को फ्लेक्सिबल नेचर की तरह मोड़ोगे नहीं ना, अपने आप को बैंड नहीं करोगे, आप बोलोगे नहीं मुझे तो भाई साहब 200-300 पॉइंट ही निकालने हैं, अगर आप उसमें रहोगे तो आप लोग फंस के रह जाओगे। समझो इस चीज़ को। अभी मार्केट ऐसा नहीं है कि अपन पोजीशन को इतना लंबा होल्ड कर ले कि भाई मैं 200 पॉइंट के लिए 4 दिन के लिए मार्केट में होल्ड कर लूँ। ऐसे टाइम अभी मार्केट का नहीं चल रहा है दोस्त। और ये दूसरा महीना है जिसके बायस जो है, मंथली बायस, वो बिल्कुल सही नहीं है। आप समझो, अपने जो प्रीवियस मंथ था उसके बायस भी सही नहीं थे, ठीक है, और नेगेटिव थे, जो कि नेगेटिव मार्केट ने परफॉर्म नहीं करा। और आपको पता है कि जो इस मंथ के बायस बन रहे हैं वो भी बिल्कुल सही नहीं बन रहे हैं, क्योंकि दोनों तरफ की लिक्विडिटी मार्केट ने हंट कर ली है, ठीक है। तो दैट्स वाई मार्केट गिर भी रहा है अचानक से, और अचानक से ऊपर की तरफ भाग रहा है। तो ये टाइम होता है न्यूज़ का टाइम, फंडामेंटल न्यूज़ का टाइम होता है, जिस टाइम पे आपको अलर्ट होना चाहिए, और आप लंबा होल्ड करोगे तो फंस जाओगे। अब आप लोग इस चीज़ को समझ रहे नहीं हो, आपको अभी ये स्कैल्पिंग लग रही है, लेकिन मैं इस टाइम पे भी कभी भी स्कैल्पिंग नहीं करता हूँ। मैं रिस्क रिवॉर्ड रेशो पे काम करता हूँ। अब मैं आज की भी आपको ट्रेड दिखाऊंगा, और मैं आपको प्रूफ भी दिखाऊंगा कि मेरे जो मेंबर्स हैं वो, उनके साथ मैंने आज लाइव ट्रेडिंग करी थी, क्योंकि मेरा जो कोर्स था वो कल खत्म हुआ था और मैंने आज से ही उनकी लाइव ट्रेडिंग शुरू करी है, ठीक है। और उनको उसका बेनिफिट भी देखने को मिला है कि हाँ, जो उनके सर ने उनको जो सिखाया है वो रियल मार्केट में एक्चुअल में वर्क करता है, ठीक है, रियल मार्केट में एक्चुअल में वर्क करता है। वो बिल्कुल भी ट्रेड लेने से डरते नहीं है। उन्होंने मेरे साथ में लॉस भी लिया, मेरे साथ में प्रॉफिट भी किया। आइए एक एक करके समझते हैं कि अपने आज के कौन कौन से ट्रेड बने और कैसा क्या मार्केट ने परफॉर्म किया, ठीक है। आप सभी को बताया कि मार्केट खुला और खुलते ही यहाँ से गिरना शुरू कर दिया था, ठीक है। मैंने आपके साथ में 15 मिनट का यहाँ पे लेवल शेयर कर दिया था कि ये इंड्यूसमेंट अपना दिख रहा है अपन को, और यहाँ पे जो था ये 15 मिनट का अपना बॉस बन चुका था उसके बाद में, ठीक है। मार्केट खुलते ही क्या करता है, लिक्विडिटी स्वीप करते ही गिरना शुरू कर देता है, और 15 मिनट की यहाँ पे जो आईडीएम उसकी लिक्विडिटी यहाँ पे स्वीप करना शुरू कर देता है। तो इस जगह पे जो एंट्री लेना वो तो था रिस्की, तो अपन ने कोई भी एंट्री प्लान नहीं करी, यहाँ तक अपन ने कोई भी एंट्री प्लान नहीं करी, ठीक है। उसके बाद मार्केट ने क्या किया, फाइनली यहाँ पे ये 1 मिनट का यहाँ पे बॉस भी था, ठीक है। तो अपन ने क्या किया, यहाँ पे ये 1 मिनट का बॉस यहाँ पे मार्क करा, सॉरी ये अपना चौक हुआ था 1 मिनट का, यहाँ पे अपन ने इसको चौक मार्क करा 1 मिनट का। उसके बाद में क्या किया अपन ने, इसका इंड्यूसमेंट फाइंड किया। इंड्यूसमेंट फाइंड करा तो अपन को कहाँ मिला इंड्यूसमेंट, ये अपना इंड्यूसमेंट निकल के आया। यहाँ पे भी हमने कोई भी ट्रेड यहाँ पे नहीं प्लान किया, ठीक है। हाँ दोस्तों सॉरी, यहाँ पे अपना पहला ट्रेड प्लान हुआ था इस जगह पे। अब यहाँ पे जो मैंने स्ट्रेटेजी उनको सिखाई है उसके बेसिस पे मैंने ये मोमेंटम कैप्चर किया। ऑलमोस्ट हमारा यहाँ पे 1:3 के ऊपर का रिस्क रिवॉर्ड रेशो यहाँ पे मौजूद था। हमारी एंट्री यहाँ पे होती है, स्टॉप लॉस जस्ट इसके ऊपर होता है, और यहाँ तक का मैंने इसमें ट्रेड वो टारगेट दिलवाया, ताकि ये एफ जो थी अपनी यहाँ पे डन हो चुकी थी, और नीचे कोई भी एरिया पेंडिंग नहीं पड़ा हुआ था। तो ये बहुत ही अच्छी तरीके से उनको कैप्चर करने को मिला। अब वहाँ पे उन्होंने ये चीज़ सीखी कि यहाँ पे अपने आप को कैसे मैनेज करते हैं, अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल करते हैं, क्योंकि ये जो कैंडल थी ये ऑलमोस्ट हमारे एसएल के पास में थी, लेकिन वहाँ पे अपने इमोशंस को कंट्रोल में करना, कैसे हमने एसएल लगाया वो देखना, वो बहुत ज़रूरी चीज़ है। वो आपको चीज़ें सीखने को मिलेगी, सीखोगे तभी आप पैसा बनेगा, ठीक है। बिना सीखे तो देखो वही चीज़ है कि हवा में तीर चल रही है, जब तक चल रही है, जब तक काम हो रहा है, जिस दिन वो क्या हुआ तीर नहीं लगेगी उस दिन आपको वहाँ पे परेशानी होगी। तो पहला ट्रेड हमारा यहाँ पे डन हुआ, जिसका प्रॉफिट जो था हमारा, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हमारा दिन का फर्स्ट ट्रेड था जो मैंने ट्रेड उनके साथ में लिया था। तो मेरा प्रॉफिट हुआ था मेरा 12,562 का, और जो मेरे मेंबर्स था उनका दिखा देता हूँ मैं, ठीक है। तो जो मेरे मेंबर थे उन्होंने देखो पहला प्रॉफिट उन्होंने अर्न किया ही मेरे साथ में, ठीक है। और इनका जो प्रॉफिट था वो ये था, ये वाला, ठीक है। और बाकी जो मेंबर्स हैं उन्होंने प्रॉफिट मुझे भेजा नहीं है अभी तक, जैसे भेजेंगे मैं आपके साथ में वो शेयर कर दूंगा, ठीक है। अब यहाँ पे हुआ इंड्यूसमेंट। इंड्यूसमेंट के बाद में क्या हुआ, मार्केट में यहाँ पे कोई भी अपना जो ऑर्डर ब्लॉक था वो था नहीं, और मार्केट यहीं से ऊपर की तरफ चला गया, ठीक है। और यहाँ पे क्या हुआ, फिर बॉस हुआ। बॉस होने के बाद अपन ने देखा कि भाई इस लैग में अपना इंड्यूसमेंट कहाँ पे था,
ये लेवल इंड्यूसमेंट का था अपना, ठीक है। और इंड्यूसमेंट का होने के बाद यहाँ पे चौक हुआ, चौक होने के बाद में क्या हुआ, हमने इस ऑर्डर ब्लॉक पे एक एंट्री और प्लान करी, क्योंकि हमारा जो डेली सेटअप बोलता है उसके बेसिस पे हमने यहाँ पे एंट्री प्लान करी, और उसमें हमने यहाँ पे स्टॉप लॉस हमारा हंट करवाया। और मैंने उनको सबको बोल दिया था कि छोटी क्वांटिटी रखेंगे, क्योंकि हमने फर्स्ट ट्रेड अच्छा निकाल लिया, सेकंड ट्रेड में क्वांटिटी को स्मॉल कर देंगे, ठीक है। अगर आपका प्रॉफिट अच्छा खासा हो जाता है तो आपको उस टाइम पे क्वांटिटी को कम करना चाहिए, जाकि ताकि आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बिल्डअप रहे अगर आपका स्टॉप लॉस भी जाता है तो, ठीक है। और हमारा स्टॉप लॉस गया, हमने स्टॉप लॉस लिया भी, हमने कोई भी ज़बरदस्त नहीं करी कि नहीं यार हम तो स्टॉप लॉस नहीं लेंगे, नहीं तो हम इसके शिकार बन जाते, ठीक है। तो प्रॉपर स्टॉप लॉस लेना भी बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि देखो मैं कोई टीचर हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि भाई मैं भगवान हो गया, मैं भी स्टॉप लॉस खाता हूँ, मैंने स्टॉप लॉस ले लेके ही यहाँ पे इस लेवल तक पहुँच पाया हूँ। और मेरे मेंबर्स भी वो चीज़ देखते हैं, सीखे हैं, वो डरते नहीं है कि हाँ स्टॉप लॉस ले लिया तो यार ये तो गलत बात हो गई, ये तो गलत सिखा रहा है वगैरह वगैरह। हर एक स्ट्रेटजी की, हर एक तरीके का एक स्टॉप लॉस है। स्टॉप लॉस बनाया इसलिए गया है कि आपकी कैपिटल पूरी ना जा सके, उसका कुछ हिस्सा ही जा सके। अगर आपके स्ट्रेटजी पे काम नहीं करता है, टिकता नहीं है मार्केट, 10 में से हर बार काम नहीं करेगा, मार्केट काम करेगा वो 7 बार 6 बार 5 बार काम करेगा, 3-4 बार वो फेल हो सकता है, ठीक है। अब मार्केट ने किया चौक, चौक करने के बाद यहाँ पे हुआ इंड्यूसमेंट, और इंड्यूसमेंट के बाद में ये हमारा जो था थर्ड ट्रेड था यहाँ पे। इस थर्ड ट्रेड देखोगे बिल्कुल प्रॉपर तरीके से हमने लिया यहाँ पे, और पूरा मार्केट ने जो ट्रेड था वो डन करके दिया है हमें। ये पूरा ट्रेड हमारा डन हुआ था यहाँ पे, ये पूरा ट्रेड, और इस एग्जैक्ट लेवल पे मैंने उनको सेल करवाया, ठीक है। लेकिन मैंने उनको मना कर दिया था, मैं आपसे कभी भी झूठ नहीं बोलूँगा, मैं आपको सच बताऊंगा, चाहे मेरी लाइव ट्रेडिंग क्लासेस हो, चाहे इससे मेरी कोई भी क्लास हो, कुछ भी हो, मैं आपको हमेशा सच बोलने की पूरी यहाँ पे कोशिश करता हूँ, ताकि आप कभी भी आपको ये ना लगे कि हाँ वास्तव में इस बंदे ने कोई हमसे झूठ बोला है, ठीक है। तो आप लोग देखोगे यहाँ पे क्या हुआ, ये इंड्यूसमेंट जब स्वीप होता है तो इंड्यूसमेंट पे कैसे एंट्री ली जाती है, इंड्यूसमेंट का एंट्री मॉड्यूल क्या होता है, कैसे उसको काम में लेते हैं, उसमें बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन सबसे बेस्ट जो तरीके हैं मैंने उनको वो सिखा रखे हैं। हर एक क्राइटेरिया को फॉलो करते हुए मैंने उनको ये एंट्री दिलवाई यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे एंट्री जैसे ही आप देख सकते हो रिएक्शन क्या है, और ये रिएक्शन का रिजल्ट आप देख सकते हो यहाँ पे। अब मैं इसका प्रॉफिट दिखाऊंगा, आप लोग चौंक जाओगे। इसका प्रॉफिट मेरा जस्ट रहा 33 रुपीज़ का, ठीक है। और ये एक लॉट का। अब इसका समझना तरीका क्या है, मैंने उनको रिस्क मैनेजमेंट करना सिखाया, ताकि अगर सपोज करो मैं यहाँ पे सेल कर रहा हूँ, मैंने मेरा स्टॉप लॉस लिया यहाँ पे, ठीक है, और मेरा एंट्री हो गई थी कुछ यहाँ पे। अब मेरा टारगेट था कुछ यहाँ तक का, ठीक है, बॉस तक का मेरा टारगेट था, ओके। अब यहाँ पे जैसे ही प्राइस मेरे 1:1 के ऊपर जाती है, ये मेरा 1:1 यहाँ पे था, मेरी प्राइस कम से कम यहाँ पे आ चुकी थी। तो जब ये रिवर्सल आया ना इसमें, तो इसमें क्या हुआ, मैंने अपने जो मेंबर्स था उनको अपना जो स्टॉप लॉस है वो ब्रेक इवन पे लाने के लिए बोला। क्यों? क्योंकि उनसे उनको कॉन्फिडेंस मिलेगा। अगर वो यहाँ पे लॉस खाते तो आपको उनका जो कॉन्फिडेंस था वो गिर जाता। और ये आपकी रियल लाइफ में भी काम करता है कि जब आप ट्रेडिंग खुद करते हो, तो जब भी आप 1:2 के ऊपर प्ले कर रहे हो, तो जैसे ही मार्केट आपके 1:2 के ऊपर जाता है, सॉरी 1:1 के ऊपर जाता है, तो आपको अपना स्टॉप लॉस ब्रेक इवन पे लाके रखना चाहिए, ताकि आपका जो ना लॉस हो ना प्रॉफिट हो, ठीक है। आपके फेवर में आएगा तो बहुत अच्छी बात है, और आपके फेवर में नहीं जाता है तो आपको ना लॉस होगा ना प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे उनको करवाई और उनको सिखाई भी। आप देखोगे ये हमारा जो एंट्री एरिया था, हमने खुद ने यहाँ पे एंट्री प्लान करी थी, और हमारा जो ब्रेक इवन पे हमने यहाँ पे एग्जिट मारा था, ठीक है। तो प्रॉफिट कमाना कोई बड़ी बात नहीं है, देखो यहाँ पे प्रॉफिट कमाना कोई बड़ी बात नहीं है, मार्केट आपकी डायरेक्शन में जाएगा क्योंकि हमने प्लानिंग करी है, तो वेट कर सकते हैं। हमारा स्टॉप लॉस देखो आप, 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस था, प्रीमियम के चार्ट में बात करोगे तो मुश्किल से 10 से 12 पॉइंट का स्टॉप लॉस जाएगा मेरा। तो 10 से 12 पॉइंट इतने छोटे स्टॉप लॉस के साथ में उनको मैं ट्रेडिंग करवा रहा हूँ, और उसके बदले में अगर मैं टारगेट की बात करूँ यहाँ पे, तो मेरा टारगेट था 40 पॉइंट्स के लगभग का। और ये जो कैंडल दिख रही है ना, मैं इसको आराम से एक्सटेंड कर दूंगा तो भी मैं उसको बुरा नहीं बोल सकता। क्यों? क्योंकि ये मोमेंटम था एक तरफा आने वाला, और एक तरफा मोमेंटम मुझे अच्छा खासा पैसा जरूर देके जाएगा। तो 52 पॉइंट्स का टारगेट, ऑलमोस्ट 1:3.4 का मेरा यहाँ पे टारगेट मुझे दे के मार्केट गया। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो इसी के साथ मैंने आज पूरा दिन मेरा क्लोज करा। अगर मैं इस ट्रेड को पूरा होल्ड करूँ आराम से स्टॉप लॉस के साथ में, तो आप मेरा प्रॉफिट आप आराम से देख सकते थे। तो ये तो हो गई सारी बातें आज के मार्केट की, और आपको लाइव ट्रेडिंग कैसे करते हैं मेरे मेंबर्स के साथ में मैंने वो बताया कि मैंने क्या क्या उनको करवाया, क्या क्या सिखाया मैंने, ठीक है। अगर आपको भी ऐसे ही सिंपल से सिंपल ट्रेडिंग सीखनी है, लॉजिक बेस्ड, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे हिडन रूल्स है जो आपको मार्केट में कोई नहीं बताने वाला, भाई कोई भी नहीं बताने वाला, ठीक है। मेरे पास ऐसे ऐसे रूल्स हैं जो आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेंगे हर एक पर्सपेक्टिव से। एसएमसी काम करती है, लेकिन एसएमसी कुछ ऐसे रूल्स हैं जो आपको कोई भी नहीं बताता है,
ठीक है। और वो रूल मिले हैं मुझे मेरे काफ़ी मेहनत के बाद में, काफ़ी स्ट्रगल के बाद में, काफ़ी लॉसेस के बाद में, हर चीज़ सीखने के बाद में मैंने वो रूल्स बनाए हैं खुद के बेसिस के ऊपर, और वो चीज़ रियल में वर्क करती है। ठीक है। आप मेरे मेंबर्स का जो है इंटरव्यू आप सुनना, जो मैंने उनके साथ में लिया है, मैं आपके साथ में वो भी शेयर करूँगा। उन्होंने अपना जो रिव्यू है वो दिया है मुझे, ठीक है। और आपको उनसे बहुत कुछ नॉलेज ज़रूर मिलेगी, ठीक है। और जो मेरा मे बैच है वो शुरू हो चुका है, उसमें जो है मेंबर्स वो ऐड होना शुरू हो चुके हैं। तो आप क्या कर सकते हो, वहाँ पे एनरोल कर सकते हो। और 1 मई से जो है मेरा नया बैच शुरू हो जाएगा। अगर आपको सीखना है तो आपके लिए जो है मेरे दरवाजे खुले हैं, आपको बहुत अच्छी बेनिफिट देखने को मिलेगा, ठीक है। आप पूरी जानकारी ले सकते हैं, आप आराम से पूछें मुझे, ठीक है। आप मुझे हर एक चीज़ पूछ सकते हैं यहाँ पे, कोई भी चीज़ जो आप मुझे पूछो, कोई भी सवाल हो आपके स्टडी से रिलेटेड, कुछ भी कोर्स से रिलेटेड, आप मुझे पूछ सकते हो। पूछोगे तो आपको क्या मिलेगा, क्लियरिफिकेशन मिलेगा कि हाँ भाई मेरे क्राइटेरिया में क्या क्या चीज़ फिट हो रही है, क्या मैं इसको कोर्स को लेने लायक हूँ या नहीं हूँ, ठीक है। क्या मुझे इससे रियल में बेनिफिट होने वाला है या नहीं आने वाला, वह चीज़ है मेरे यहाँ, ठीक है। और अब बात करते हैं कि ये तो अपने आज के ट्रेड्स हो गए, अब कल की बात करते हैं कि कल मार्केट में एक्चुअल में हो क्या सकता है, उसके ऊपर बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे देखो 15 मिनट का हुआ है बॉस। 15 मिनट का बॉस होने के बाद में अब अगर अपन देखें यहाँ पे तो क्या चीज़ देखने को मिल रही है कि मार्केट में देखो 4 ओवर पे ऊपर हो चुका है चौक, ठीक है। और चौक होने के बाद में 15 मिनट के ऊपर यहाँ पे अपन देखें तो यहाँ पे बॉस हो रखा है। अब बॉस होने के बाद में ये जो मेरा यहाँ पे स्लाइड में दिख रहा है आपको, एक पुल बैक नहीं बना हुआ। अब पुल बैक नहीं है तो मेरे पास में यही मेरा इंड्यूसमेंट है और यही मेरा चौक है, लेकिन ये मेरा वैलिड इंड्यूसमेंट यहाँ पे नहीं बना हुआ है। दैट्स वाई यहाँ पे क्या होगा, मुझे इसको एज ए चौक की तरह कंसिडर करना पड़ेगा, ठीक है। ये एक जो कैंडल है वो वैलिड कैंडल नहीं है, दैट्स वाई मैं इसको एज ए चौक इंड्यूसमेंट की तरह यूज़ नहीं कर सकता, ठीक है। तो मुझे इसको चौक मानना पड़ेगा। अगर इसके नीचे कैंडल क्लोज करेगी तो मैं इसको चौक मानूंगा, और उसके बाद में जो है मैं सेल साइड के लिए प्लानिंग करना शुरू करूंगा 15 मिनट के हिसाब से। 1 मिनट का जो मेरा स्ट्रक्चर है वो मुझे क्या बोल रहा है, जिसकी वजह से मुझे क्या मिलेंगे, फ्रिक्वेंट ट्रेड मिलेंगे उसकी वजह से। तो यहाँ पे मेरा बॉस हुआ था, और बॉस होने के बाद अगर मैं देखूंगा तो इस लैग में मेरा जो इंड्यूसमेंट है वो कहाँ पे है, मेरा इंड्यूसमेंट है यहाँ पे। ये मेरा क्या है, 1 मिनट का यहाँ पे क्या है, इंड्यूसमेंट है। और इसके ऊपर अगर मैं देखूँ तो क्या मेरे पास में ऑर्डर ब्लॉक्स मौजूद है क्या, तो अगर मैं देखूंगा यहाँ पे तो मेरे पास में जो ऑर्डर ब्लॉक है वो किधर है, ठीक है। तो ये ऑर्डर ब्लॉक तो मेरे पास में है नहीं। अगर मैं इस ऑर्डर ब्लॉक की भी बात करूँ तो आप देखोगे ये प्रॉपर तरीके से ये यूज़ नहीं हुआ है, टैप नहीं हुआ था ये, ठीक है। थोड़ा बफर रह गया था, तो अपन इसको एज ए क्या कर सकते हैं, ऑर्डर ब्लॉक की तरह यूज़ कर सकते हैं। कल के दिन पे ये अपना क्या होगा, डिसीजनल ऑर्डर ब्लॉक माना जाएगा। और यहाँ पे जो अपना ये दिख रहा है आपको, ये अपना क्या होगा, एक्सट्रीम, सॉरी ये नहीं होगा अपना एक्सट्रीम वाला, ये अपना एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। सॉरी ये वाला होगा अपना, ये तो अपना प्रीवियस स्ट्रक्चर गया ना, ये अपना एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक हो जाएगा। इसको हटा सकते हो आप लोग, या आप लोग रखना चाहो तो रख लो। ये चौक का ये एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक पेंडिंग पड़ा हुआ है। मैंने आपको बोला है कि ऑर्डर ब्लॉक्स को मार्क करके रखा करो, ताकि बाद में कोई रिएक्शन आता है, सडनली कोई मार्केट गैप अप खुलता है, गैप डाउन खुलता है, तो वहाँ पे कुछ ऐसे ऑर्डर ब्लॉक से ही मार्केट रिएक्शन आपको देता हुआ नज़र आता है। जैसे मैं आज की बात करूँ तो आज हमारे मेंबर ने ये प्रिडिक्ट किया था कि जो है यहाँ पे है ना, कल के दिन पे ये जो कैंडल दिख रही है, ये अपना, ये हमारा क्या था, स्ट्रक्चर का ऑर्डर ब्लॉक था, और यहीं से मार्केट रिएक्शन देगा, और एग्जैक्टली वहीं से रिएक्शन दिया, आप देख सकते हो। तो ये चीज़ आपको धीरे धीरे सीखने को मिलती है। आप मुझसे ही बेटर कर पाओगे, ठीक है। आप मुझसे बेटर कर सकते हो आराम से जब आप सीख लोगे तो उस चीज़ को, तो इसीलिए सीखना बहुत ज़रूरी है। तो ये अपना 1 मिनट के हिसाब से अपना स्ट्रक्चर है इधर का, और 15 मिनट के हिसाब से ये मेरा यहाँ पे चौक का स्ट्रक्चर बना हुआ है। यहाँ पे चौक है मेरा, और प्राइस का जो है, जो बायस है डेली के बायस, वो क्या बोल रहे हैं आपको, कल के दिन के लिए सेलिंग का बोल रहे हैं, क्योंकि इसने प्रीवियस डे के नीचे क्लोजिंग दी है। और अगर मैं बात करूँ तो नीचे मेरे पास में यहाँ पे क्या है, ये यहाँ पे मेरे पास में एक एफ का एरिया मौजूद है। प्राइस ने क्या करी है, अपनी एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी ली है, तो प्राइस क्या करेगा, अपना यहाँ तक इंटरनल रेंज लिक्विडिटी तक फॉल करने की कोशिश कर सकता है, ठीक है। यहाँ तक फॉल करने की कोशिश कर सकता है। 167 से यहाँ तक कितना है, 73, इतना इसमें जो है टारगेट मुझे नज़र आ रहा है अभी के लिए। और ये और फॉल कर सकता है, ज़रूरी नहीं यहाँ तक ही फॉल करे, ये इसको कवर करके नीचे वाली एफ तक भी जा सकता है, ठीक है। दोनों ही अपनी क्या है, इंटरनल रेंज की लिक्विडिटी है मार्केट के लिए, ठीक है। अगर ये रियल में यहाँ पे चौक करता है तो बड़ा फॉल आपको देखने को मिलेगा। अगर ये स्वीप होता है यहाँ पे, ठीक है, ये चौक नहीं होता है यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे जो है रिएक्शन आपको कम देखने को मिलने वाला है, ठीक है। तो ये अपनी जो है निफ्टी फिफ्टी की एनालिसिस है आज के दिन पे कि आपको कल के दिन पे क्या करना चाहिए। अब आते हैं अपने फॉरेक्स के एनालिसिस के ऊपर, क्योंकि अपन ने कल नहीं करी थी, आज अपने फॉरेक्स की एनालिसिस भी करेंगे।